हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स में यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर का एग्जाम्पल नंबर 1.3। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए एग्जाम्पल नंबर 1.3 कि किस तरीके से क्वेश्चन कह रहा है, पहले वो समझिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि लेट अस कंसीडर एन इक्वेशन। यहाँ पे एक इक्वेशन दिया गया है जो फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू एम जी एच। अब नीचे में लिखा गया है कि m का मतलब क्या हो रहा है, v का मतलब क्या हो रहा है, इस तरीके से। तो सबसे पहले चीज़ देखिए कि m का मतलब क्या दिया जा रहा है, मास। पहला पॉइंट, m इज द मास ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पे पता चल गया आपको कि मास लेना है। तो मास का क्या होता है डायमेंशन, ये आपको पता है m। तो यहाँ पे फिर वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी हो गया, g का क्या होता है एक्सेलरेशन, और फिर ड्यू टू ग्रेविटी, और h का क्या दिया गया हाइट। ये चारों चीज़ें बता दिया जा चुका है। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो इस तरीके से चीज़ें आपको दिया हुआ रहेगा। अब हम लोग को चेक करना है क्या कि देखिए, चेक वेदर द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। डायमेंशनली ये करेक्ट है कि नहीं, ये आपको चेक करके बताना है। तो सबसे पहला चीज़ यहाँ पे देखिए कि LHS और RHS के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे सॉल्व करके देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू MGH है, MGH है, इतना आपको दिया गया है तो इक्वेशन में। तो यहाँ पे सबसे पहले हाफ का तो कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, यहाँ पे ब्रेक कर करके चले गए। तो यहाँ पे मास है, तो मास का होता है m डायमेंशन, मास का क्या होता है m। और फिर वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है l, और टाइम का क्या होता है t, और इसका क्या है स्क्वायर। तो यहाँ पर दोनों का स्क्वायर आप कर दीजिएगा, दोनों का स्क्वायर कर दीजिएगा। तो ये फाइनली आपका क्या आएगा m l का स्क्वायर। तो यहाँ पे l का पावर 2 और t का पावर में -2, ये आपका आ गया LHS में। ये आपको क्या आ गया LHS में, m l का पावर 2 t का पावर -2। अब देखिए यहाँ पे हमने देखने वाला है MGH। तो यहाँ पे मास का m लिख दिए, मास का m लिख दिए। फिर यहाँ पे देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन का फिर क्या फॉर्मूला होता है, तो वेलोसिटी का दोनों का माइनस करने पे वेलोसिटी बाय टाइम होता है। तो यहाँ पे वेलोसिटी का क्या होता है, तो वेलोसिटी का होता है L/T, और साथ में क्या है यहाँ टाइम। देखिए यहाँ पे इजी तरीके से आपको क्या कर देते हैं, यहाँ पे साइड में मैं समझा देता हूँ, नहीं तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा। यहाँ पे एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। अब देखिए यहाँ पे वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, तो वेलोसिटी का होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम ये हो गया आपका वेलोसिटी का, और इनटू में टाइम। वेलोसिटी का यहाँ लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और ये वाला एक और टाइम है जो कि 1/टाइम, इस तरीके से आपका है यहाँ पे ब्रेक करके। तो यहाँ पे देखिए डिस्प्लेसमेंट का तो हो गया L, और टाइम मल्टीप्लाई करने पे t का पावर 2 ये हो गया। तो इसका एक्सेलरेशन का होता है L t का पावर -2, ये हो गया आपका एक्सेलरेशन का। वही चीज़ यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे L t का पावर में -2, और हाइट होता है, हाइट मतलब भी क्या होता है लेंथ ही होता है। तो हाइट मतलब भी क्या होता है लेंथ ही, तो यहाँ पे L हो जाएगा। अब अरेंज करके तीनों को एक साथ लिखेंगे, m का m हो गया, फिर देखिए यहाँ L और यहाँ L, तो यहाँ पर भी L का पावर 2 और t का पावर में -2। तो ये इस तरीके से आ गया। अब दोनों को देखिए कि क्या दोनों मैच कर रहा है। तो यहाँ देखिए m L का पावर 2, L का पावर 2, t का पावर -2, t का पावर -2। इस तरीके से हम लोग देख लिए कि ये डायमेंशनली करेक्ट है। तो यहाँ पर लिख दीजिए आप कि यस दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। तो ये आपका क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा। आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।